नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं रत्ना सिंह क्रैक हिंदी एग्ज़ाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की विविध बोलियों के बारे में जानेंगे। आज हम उसी पे आधारित टॉपिक पढ़ेंगे कि हिंदी की बोलियाँ। क्या पढ़ेंगे? हिंदी की बोलियाँ। अब अगर पूछ लिया जाए पेपर में कि बोलियाँ कितनी होती हैं, तो बोलियाँ कितनी हैं? 18 बोलियाँ हैं। कितनी बोलियां हैं? 18 उपबोलियां हैं। तो आज हम हिंदी की बोलियों के बारे में जानेंगे, जो आपके विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नोत्तरों का अद्वितीय संग्रह है। तो ये सब जो मैं पढ़ा रही हूँ आज, जो हिंदी की बोलियों से रिलेटिव टॉपिक है, वो आपके हर परीक्षाओं में, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी, डीट्रिपल एसपी, कोई भी परीक्षाएं हैं, उसमें बोलियों से कम 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर फंसता है। तो आपके थोड़ा सा समय ही लूँगी मैं, और उसी में आपको इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हिंदी की बोलियों के बारे में। तो शुरू करते हैं। हिंदी की कितनी बोलियां होती हैं? तो 18 बोली होती हैं। अब अगर पूछ लिया जाए कि उपभाषाएं कितनी हैं, तो उपभाषाएं कितनी होती हैं? 5। 5 क्या हैं? उपभाषाएं हैं। और 18 बोलियां हैं। और 22 क्या होती हैं? भाषाएं होती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं। तो 18 बोलियां हैं, पहले 17 थी। 18 अगर दोनों में से कोई आए तो आप एक पे टिक कर दीजिएगा। 18 बोलियां होती हैं। और कितनी उपभाषाएं होती हैं? तो 5 उपभाषाएं होती हैं। कितनी? 5 उपभाषाएं होती हैं और 22 भाषाएं होती हैं। अब पूछ लिया जाए कि बोली किसे कहते हैं, तो बोली किसे कहते हैं? जिसका कोई लिखित रूप अथवा साहित्य नहीं होता, या जो छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में जो प्रयुक्त होने वाली भाषा होती है, उसका जो संक्षिप्त रूप होता है, उसी को हम बोली कहते हैं। और अगर उपभाषा का अर्थ पूछ लिया जाए, उपभाषा किसे कहते हैं, तो क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप ही क्या कहलाता है? उपभाषा कहलाता है। और इसके अंतर्गत, उपभाषा के अंतर्गत क्या, साहित्यिक रचना भी की जाती है। तो क्लियर हुआ कि हिंदी की बोलियां 18 होती हैं। बोली कैसे कहते हैं? जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसे बोली कहते हैं। उपभाषाएं 5 उपभाषाएं होती हैं, 22 भाषाएं होती हैं। तो हिंदी की जो बोलियां हैं, हिंदी की कितनी उपभाषाएं होती हैं? तो हिंदी की आपकी 5 उपभाषाएं होती हैं। कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो आज हम देखते हैं हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं, बोली और उसके अंतर्गत बोले जाने वाले क्षेत्र। तो पहला देखते हैं पश्चिमी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन कौन सी है? बुंदेली है, कन्नौजी है, ब्रजभाषा है, खड़ी बोली कौरवी है, बंगालू और हरियाणवी है। क्या हुआ? बंगाली और हरियाणवी है। अब देखिए, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली को कौरवी भी कहते हैं। क्लियर हुआ? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली जिसे कौरवी कहते हैं, बांगरू जिसे हरियाणवी कहते हैं, ये इतनी बोलियां आती हैं। अब देखते हैं इन बोलियों के अंतर्गत विस्तृत क्षेत्र क्या है। अब छतरपुर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्या बोला जाता है? बुंदेली बोला जाता है। कन्नौजी कहाँ बोला जाता है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में। ब्रजभाषा में मथुरा आगरा, ब्रजभाषा कहाँ बोला जाता है? मथुरा आगरा में बोला जाता है। और खड़ी बोली जो कौरवी है वो कहाँ बोला जाता है? वो आपके दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर और उत्तर प्रदेश में। ये सब शहर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर और उत्तर प्रदेश में बोला जाता है क्या? खड़ी बोली बोला जाता है। आपके दिल्ली, मेरठ में भी यही खड़ी बोली बोला जाता है। और बांगरू हरियाणवी कहाँ बोला जाता है? रोहतक हरियाणा में बोला जाता है। तो क्लियर हुआ कि पश्चिमी हिंदी की उपभाषा पश्चिमी उपभाषा है। और एक क्वेश्चन और है कि इसका उद्भव अगर पूछ लिया जाए कि पश्चिमी हिंदी का उद्भव कहाँ से हुआ, तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ। क्लियर हुआ? और उसके बोली इनकी बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा ये है। और बोली क्षेत्र जहाँ जहाँ बोली जाती है उसके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र हैं। तो ये आपका पश्चिमी हिंदी हो गया। अब ये है पूर्वी हिंदी।
जिसको पूर्वी उपभाषा है इसकी। और पूर्वी हिंदी का उद्भव विकास कहाँ हो से हुआ? अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये बोली आती हैं। और अवधी कहाँ बोली जाती है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। बघेली रीवा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। और छत्तीसगढ़ी रायपुर और छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है। अब है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती है? मगही, बैथली, भोजपुरी। और बिहारी हिंदी का उपभाषा बिहारी उपभाषा है। और बिहारी हिंदी का उद्भव मागधी अपभ्रंश से हुआ है। किस अपभ्रंश से? मागधी अपभ्रंश से। तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अब बिहारी हिंदी की बोली मगही, मैथिली, भोजपुरी है। अब मगही कहाँ बोली जाती है? गया बिहार में। मैथिली दरभंगा बिहार में। भोजपुरी बोलियाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में बोली जाती है। तो ये आपके बिहार पूर्वी हिंदी की बोली और उसके अंतर्गत बोले जाने वाले क्षेत्र हो गए। अब यहाँ है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी की उपभाषा पहाड़ी है। अब ये इसका उद्भव अपभ्रंश से प्रभावित खस और सेनी अपभ्रंश से प्रभावित इसका उद्भव विकास है। और कुल्लई, गढ़वाली, कुमायूनी पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। कुल्लूई कहाँ बोला जाता है? कुल्लू हिमाचल प्रदेश मंडियाली क्षेत्रों में। गढ़वाली टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में बोला जाता है। कुमायूनी अल्मोड़ा और नैनीताल में बोला जाता है। तो ये आपका पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली और उसके क्षेत्र हैं, उसके उद्भव विकास है। अब आपका लास्ट आता है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी उपभाषा है और सौर सेनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी का विकास हुआ है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी का उद्भव विकास सौर सेनी अपभ्रंश है। और जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली इसकी बोलियां हैं। तो ये राजस्थानी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं। अब जयपुरी कहाँ बोला जाता है? जयपुर राजस्थान। खंडवा मध्य प्रदेश में निमाड़ी बोला जाता है। मालवी उज्जैन मध्य प्रदेश में बोला जाता है। मारवाड़ी जोधपुर बीकानेर राजस्थान में। और जो भीली है वो आपके राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के सीमावर्ती प्रदेश में बोली जाती है। तो ये बहुत ही आसान शब्दों में आपकी हिंदी की बोलियों के बारे में हमने जाना है। अब इससे रिलेटिव क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में कराएंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौरवी किस बोली को कहते हैं? ये जो कौरवी है, ये कौरवी है वो किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी किसको कहते हैं? ये आपकी किस बोली में आता है? तो ये अवधी कौरवी किसको कहते हैं बताइए? तो कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी आपके खड़ी बोली को कहते हैं। किसको? खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ये जो बघेली बोली है इसका संबंध किस उपभाषा से है? तो किस उपभाषा है? तो आपके पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। किससे? पूर्वी हिंदी से। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपके परीक्षाओं में आ सकते हैं। आगे का क्वेश्चन लेके इसी बोलियों से रिलेटिव क्वेश्चन लेके हम आएंगे आगे के नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।